हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी कक्षा। लास्ट लेक्चर में हमने परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू को पढ़ा था। सिंपल टिश्यू जिसमें हमारे पास आते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। आज हम परमानेंट टिश्यू के सेकंड टाइप कॉम्प्लेक्स टिश्यू को पढ़ेंगे, जिसमें हम जाइलम एंड फ्लोएम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके एजुकेटर चंचल, चलिए शुरू करते हैं। परमानेंट टिश्यू के सेकंड टाइप कॉम्प्लेक्स टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं। अलग अलग तरह की सेल से ये मिलकर बने हुए होते हैं, बट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, लेकिन इनका फंक्शन जो होता है वो कॉमन फंक्शन होता है। अलग अलग तरह की सेल्स होने के बाद भी इनका जो फंक्शन है वो कॉमन देखने को मिलता है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमें दो टाइप्स देखने को मिलते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर जाइलम को डिस्कस करते हैं। जाइलम में अगर हम बात करते हैं तो ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है। प्लांट बॉडी में जो वाटर का कंडक्शन होता है, रूट से स्टेम पोर्शन पे जो वाटर कंडक्ट होता है वो जाइलम के थ्रू ही होता है। ये तो हमें पता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन का वर्क जो होता है वो रूट करती है। तो रूट से होता हुआ जो हमारा वाटर होता है अपर पार्ट्स में जाता है प्लांट के, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर जाइलम होता है। सो अगर आपसे पूछा जाएगा कि वाटर कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है तो वो यहाँ पर जाइलम होता है। ठीक है, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो एम्ब्रियोनिक या पोस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है डेवलपमेंट के। डेवलपमेंट जब एम्ब्रियो फेज में होता है या तो ये तभी बन जाते हैं, या फिर ऐसे भी होते हैं कि पोस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं जाइलम के टाइप्स में तो यहाँ पर दो टाइप्स आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम जो होता है ये प्रोकैम्बियम से डेवलप होता है, वहीं सेकेंडरी जाइलम जो होता है वेसिकुलर कैम्बियम से डेवलप होता है। जब हम स्टेम एंड रूट में स्ट्रक्चर देखेंगे उनकी तो हम इस चीज़ को वहाँ पर डिटेल में देख लेंगे, पर अभी के लिए आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जो प्राइमरी जाइलम है वो किससे बनकर आता है। सो वो ड्राइव्ड होता है प्रोकैम्बियम से। इसी तरीके से सेकेंडरी जाइलम जो होता है वो वेसिकुलर कैम्बियम से बनकर आता है। अब यहाँ पर दो टर्म्स दिख रही होंगी, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम जो होता है फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम होता है, सबसे पहले बनकर आने वाला जो जाइलम है वो प्रोटोजाइलम कहलाता है। प्रोटो का मतलब ही पहले होता है। ठीक है, सो प्रोटोजाइलम सबसे पहले बना हुआ जाइलम है, और जो बाद में बनने वाला जाइलम होता है उसे मेटाजाइलम कहते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले बनेगा जाइलम उसे आप प्रोटोजाइलम कहोगे, जो सब मतलब बाद में बनकर आएगा उसे हम मेटाजाइलम कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं यहाँ पर सेल टाइप्स ऑफ जाइलम। जाइलम में कितने तरीके की सेल्स हमें देखने को मिलती हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आते हैं ट्रैक्री एलिमेंट्स, इनमें हमें ट्रैकाइड्स एंड वेसल्स देखने को मिलती हैं। सेकंड यहाँ पर आते हैं जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड ट्रांसफर सेल्स। तो अब इनको वन बाय वन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं ट्रैक्री एलिमेंट्स की। ये चीज़ ध्यान रखना कि इनमें कौन लिविंग होते हैं कौन नॉन लिविंग होते हैं, बिकॉज जो है ये बेसिक चीज़ें हैं और यहीं से ही आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम ट्रैक्री एलिमेंट्स के केस में बात करते हैं तो ये कैसी होती हैं, नॉन लिविंग सेल्स होती हैं। इनमें कोई लिविंग प्रोटोप्लास्ट मैच्योरिटी पर देखने को नहीं मिलता, याद रखना ये चीज़। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये इलॉन्गेटेड सेल्स होती हैं, इलॉन्गेटेड। ठीक है, इस तरीके से यूं इलॉन्गेटेड सेल्स होती हैं, और इनमें सेकेंडरी वॉल्स कैसी होती हैं, लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल्स होती हैं। ठीक है, सो इलॉन्गेटेड सेल्स हैं, लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल्स होती हैं, और इनमें वैरायटी ऑफ पिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो इनकी सेकेंडरी वॉल थिकनिंग होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। इसके बेस पर हम देखेंगे कि कहाँ पर किस तरीके की थिकनिंग हमें देखने को मिलती है। ठीक है, सो सेकेंडरी वॉल थिकनिंग जो है उसके बेस पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए सबसे पहला टाइप यहाँ पर आता है एन्यूलर, जिसे हम रिंग्स भी कहेंगे, स्पाइरल हेलिक्सिस थिकनिंग, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये यहाँ पर जो है ये देखिए ये एन्यूलर थिकनिंग यहाँ पर शो है और ये स्पाइरल थिकनिंग है। तो एन्यूलर और स्पाइरल थिकनिंग जो होती है वो प्रोटोजाइलम में देखने को मिलती है। प्रोटोजाइलम मतलब कि जो सबसे पहले बनने वाला जाइलम होता है। तो प्रोटोजाइलम में कैसी थिकनिंग होगी वॉल की, वहाँ पर एन्यूलर या मतलब रिंग्स या स्पाइरल हेलिक्सिस फॉर्म की थिकनिंग देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम से शो कर दिया है।
वहीं अगर आप सेकंड बात करते हो स्कैलरीफॉर्म थिकनिंग, स्कैलरीफॉर्म थिकनिंग यहाँ पे शो करी गई है, ठीक है। इस तरीके की थिकनिंग कहाँ देखने को मिलती है? सो मेटाजाइलम में होती है और सेकेंडरी जाइलम में होती है। वैसे ही थर्ड टाइप आता है रेटिकुलेट थिकनिंग। रेटिकुलेट थिकनिंग यहाँ पे शो करी गई है। इस तरीके की थिकनिंग होती है जो बाद में बने हुए ट्रैक्टरी एलिमेंट्स होते हैं उनमें, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि किस तरीके की वॉल थिकनिंग किस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिए सेकेंडरी वॉल जो होती है सेल की, ऑल्सो वहाँ पर आपको जो है कुछ कैविटीज देखने को मिलती है। कहाँ पर? सेकेंडरी वॉल में। इन्हें क्या कहते हो आप? इन्हें पिट्स कहते हो, ठीक है। ये जो पिट्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो दो सेल्स होती हैं उन दो सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्मिक कॉन्टिन्यूटी बनाए रखते हैं। मतलब कि वो दो सेल्स इनके थ्रू कनेक्ट रहती है और उनके थ्रू जो है साइटोप्लाज्म जो होता है वो आपस में इन दोनों सेल्स में आ जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो दो पिट्स होते हैं एडजेसेंट सेल वॉल के, उन्हें आप क्या कहते हो? पिट पेयर कहते हो, ठीक है। पिट पेयर कहते हो। और इनके बीच की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम पिट मेम्ब्रेन या क्लोजिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और ओपनिंग जो होती है जिसके थ्रू ये पिट ओपन होते हैं सेल के ल्यूमिन पार्ट में, उसे आप क्या कहते हो? उसे आप यहाँ पर पिट एपर्चर कहते हो, ठीक है। तो ये टर्म्स जो है थोड़ा ध्यान रखना किसको क्या कहते हैं। अब पिट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो तरीके से पिट देखने को मिलते हैं, एक सिंपल होते हैं, एक बॉर्डर्ड होते हैं। सिंपल पिट तो नॉर्मली ऐसे प्रेजेंट होता है, बॉर्डर्ड पिट में क्या होता है कि ये इस तरीके से ओवर आर्चिंग हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो सिंपल पिट और बॉर्डर्ड पिट दो तरीके से होता है। अब यहाँ पे जो है दो टर्म्स आपको दिख रही होंगी, एक है टॉरस और एक है मार्गो। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कई बार आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ किसकी बात हो रही है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टॉरस की, तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी वॉल प्रेजेंट बिटवीन अ पिट पेयर डेवलप्स अ थिकनिंग इन इट्स सेंट्रल पार्ट। यहाँ पर जो पिट पेयर्स यानी कि अगर मैं आपको डायग्राम से शो करूँ तो देखिए मान लीजिए कि ये जो है यहाँ पर दो पिट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इन दो पिट्स के बीच की ये जो वॉल है प्राइमरी वॉल, यहाँ पर क्या हो जाती है, थिकनिंग डेवलप हो जाती है और इसी थिकनिंग को कहा जाता है टॉरस, ठीक है। वहीं अगर आप मार्गो की बात करोगे सो यहाँ पर ये जो टॉरस होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है बॉर्डर्ड पिट्स में, जिम्नोस्पर्म में ये हमें देखने को मिलता है और सराउंडेड होता है बाय बंडल्स ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स, इन्हें ही आप मार्गो कहते हो, ठीक है। ये जिम्नोस्पर्म्स में ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रैक्टरी एलिमेंट्स के काइंड्स यानी कि टाइप्स को लेकर। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं हमारे पास ट्रैकाइड्स। ये ओरिजिनेट होते हैं सिंगल सेल से, मतलब कि क्या है कि बहुत सारी सेल्स जो है फाइल सेल्स देखने को नहीं मिलती है, सिंगल सेल से ओरिजिनेट होते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम भी दिखाया है मैंने। इनमें जो इम्परफोरेशंस होते हैं हैविंग ओनली पिट पेयर ऑन देयर कॉमन वॉल्स, उनकी जो कॉमन वॉल होती है सिर्फ वहाँ पर ही आपको पिट्स देखने को मिलते हैं। ये ध्यान रखना कि ये जो ट्रैकाइड्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये सभी वेसिकुलर प्लांट्स में होते हैं। ऑल वेसिकुलर प्लांट्स हैव ट्रैकाइड्स, राइट। सेकेंड यहाँ पर आते हैं वेसल्स। वेसल्स क्या ऐसे ओरिजिनेट होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फाइल ऑफ सेल्स, यानी बहुत सारी जो है यहाँ पर सेल्स के जो है प्रेजेंट होती हैं, वन बाय वन लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज होती है और इनसे वेसल्स यहाँ पर बनकर आती हैं, ठीक है। इनमें जो परफोरेशन होता है वो इनकी एंड वॉल्स पर होता है ना। ये जो एंड वॉल्स होती है, मान लीजिए बहुत सारी सेल्स हैं तो इनकी ये एंड वॉल्स जो होती है वहां पर परफोरेशन होता है, कॉमन वॉल में नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर परफोरेशन प्लेट और परफोरेशन रिम क्या होती है। सो परफोरेशन प्लेट रीजन ऑफ वॉल वेयर परफोरेशंस अकर, वॉल का वो रीजन जहाँ पर हमें परफोरेशन छिद्रण जिसे कहते हैं वो देखने को मिलता है, उसे यहाँ पर परफोरेशन प्लेट कहते हैं। वहीं जो एरिया सराउंड करता है इस परफोरेशन प्लेट को उसे परफोरेशन रिम कहा जाता है, ठीक है। और वेसल्स जो होती है वो हमें एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है, सभी वेसिकुलर प्लांट्स में नहीं होती, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में होती है। एंड ऑल्सो यहाँ पर एक्सेप्शंस होते हैं कुछ प्रिमिटिव ग्रुप्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ट्रैकाइड्स जो है वो सभी वेसिकुलर प्लांट्स में होंगे जबकि वेसल सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलते हैं। क्लियर है यहाँ तक?
नेक्स्ट हम यहाँ पर जाइलम की जो सेकंड सेल आती है वो हम यहाँ पर बात करते हैं जाइलम फाइबर्स। देखिए जाइलम फाइबर्स जो होते हैं ये लॉन्ग सेल होती हैं जिनमें वॉल्स कैसी होती हैं, थिक वॉल्स होती हैं, और इनमें जो पिट बॉर्डर्स होते हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं, वो हमें थोड़े कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, फाइबर्स जो होते हैं ये प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, और इनमें जो लिविंग कंटेंट होता है वो थोड़े लंबे समय के लिए हमें देखने को मिलता है। इनका फंक्शन क्या हो जाएगा कि ये स्टोरेज करते हैं रिजर्व मटेरियल्स का, जैसे कि स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया। ठीक है, और ये कुछ फैमिलीज हैं जिनमें ये सेप्टेड भी होते हैं, सेप्टाइन के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनमें हमें दो टाइप्स देखने को मिलते हैं, एक हमारे पास आता है फाइबर ट्रेकाइड्स और सेकंड आते हैं लिब्रिफॉर्म फाइबर्स। फाइबर ट्रेकाइड्स जो होते हैं इनमें बॉर्डर्ड बिट्स होते हैं, पर इनकी जो बॉर्डर होती है वो लेस डेवलप्ड होती है। ठीक है, फाइबर ट्रेकाइड्स में बॉर्डर्ड बिट्स होते हैं बट इनकी बॉर्डर कैसी होती है, लेस डेवलप्ड होती है। वहीं अगर आप लिब्रिफॉर्म फाइबर्स की बात करोगे तो ये सिंपल होते हैं, यानी कि ये बॉर्डर्ड बिट्स नहीं होते, इनमें बॉर्डर हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब कुछ केसेस में हमें जिलेटिनस फाइबर भी देखने को मिलता है, थोड़ा ध्यान रखना। देखिए जिलेटिनस फाइबर्स जो है ये फाइबर ट्रेकाइड्स और लिब्रिफॉर्म फाइबर से ही मॉडिफाई होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये ध्यान रखना है। जिलेटिनस फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये कुछ जो डाइकॉट्स होते हैं उनके रिएक्शन वुड में हमें देखने को मिलते हैं। इनमें क्या होती है, नॉन लिग्निफाइड वॉल लेयर्स होती हैं, जिलेटिन की जो सेकेंडरी लेयर होती है उसके ऊपर जिलेटिन की नॉन लिग्निफाइड वॉल लेयर होती है, और ये नेचर में कैसी होती है, हाइग्रोस्कोपिक होती है, वाटर को एब्जॉर्व करने वाली होती है। ठीक है, तो ये बात हो जाती है यहाँ पर जाइलम फाइबर की। थर्ड सेल जो हम जाइलम में देखते हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है जाइलम पैरेन्काइमा। देखिए जाइलम पैरेन्काइमा जो होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम दोनों में ही देखने को मिलती है। अगर हम बात कर रहे हैं प्राइमरी जाइलम में ये कैसी होती है, तो प्राइमरी जाइलम में ये थिन होती है और सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, प्राइमरी जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं, सेल्यूलोज से बनी होती है। वहीं अगर हम सेकेंडरी जाइलम की बात करेंगे तो ये कैसी होती है, थिकन होती है, और इनमें लिग्निफाइड होती है, लिग्निन की कोटिंग देखने को मिलती है, और जो पिट्स इन पे प्रेजेंट होते हैं सेकेंडरी वॉल पे वो बॉर्डर्ड, हाफ बॉर्डर्ड या सिंपल हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो टाइप्स के पैरेन्काइमा देखते हैं सेकेंडरी जाइलम के केस में। ठीक है, प्राइमरी में तो ऐसा नहीं होता, सेकेंडरी जाइलम में इसके दो टाइप्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आती है एक्सियल और वुड पैरेन्काइमा। यहाँ पर शो किया गया कुछ ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो एक्सियल और वुड पैरेन्काइमा जो है डेवलप होती है फ्यूसिफॉर्म कैम्बियल इनिशियल से। ठीक है, इनकी जो लेंथ होती है सेल की वो बिल्कुल इक्वल होती है इसी फ्यूसिफॉर्म कैम्बियल इनिशियल से, यानी कि उसी लेंथ की ये सेल्स होती हैं। ये क्या करती है, वर्टिकली सीरीज में अरेंज्ड होती हैं और एंड टू एंड प्लेस्ड होती हैं। ठीक है, वहीं अगर आप बात करती हो रे पैरेन्काइमा की, तो रे पैरेन्काइमा भी फ्यूसिफॉर्म कैम्बियल इनिशियल से डेवलप होती है, पर इनकी लेंथ जो है वो फ्यूसिफॉर्म कैम्बियल इनिशियल के इक्वल नहीं होती है। ये अरेंज्ड होती है रेडियल ट्रांसफर सीरीज में, इस तरीके से ये होती है, रेडियल ये अरेंज होती हैं। ठीक है, जबकि एक्सियल और वुड पैरेन्काइमा वर्टिकली अरेंज्ड होती है। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर हम जाइलम पैरेन्काइमा के फंक्शन की बात करते हैं तो ये इतना हमेशा ध्यान रखिएगा, पैरेन्काइमा का जो फंक्शन होता है मेनली यहाँ पर स्टोरेज का ही होगा। तो जाइलम पैरेन्काइमा का भी फंक्शन क्या है, यहाँ पर फूड मटेरियल को स्टोरेज करना, फूड मटेरियल जैसे कि स्टार्च, ऑयल, फैट और जो भी अदर इर्गेस्टिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको ये क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, जाइलम में लास्ट सेल जो हमें देखने को मिलती है वो यहाँ पर होती है ट्रांसफर सेल्स। ट्रांसफर सेल्स स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। ये ध्यान रखना कि ये कहाँ देखने को मिलती है, ये उन रीजन्स में देखने को मिलती है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो। ठीक है, तो उन रीजन में ट्रांसफर सेल्स देखने को मिलती है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है,
यहाँ पर वॉल इनग्रोथ्स हमें देखने को मिलती हैं अनलिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल्स की। ट्रांसफर सेल्स की सेकेंडरी वॉल कैसी होती है? अनलिग्निफाइड होती है, लिग्निन वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं इनकी वॉल्स पर टू एडजेसेंट ट्रांसफर सेल्स की, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा का देखो यहाँ पर होना जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि ये क्या कर रही होती है? ट्रांसपोर्ट कर रही होती है, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है? सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट रखते हैं, जिनके थ्रू क्या है? साइटोप्लाज्मिक कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, तो वो यहाँ पर इनमें देखने को मिलता है। उसके अलावा इनमें जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स होते हैं डेंसली प्रेजेंट होते हैं इनमें लार्ज न्यूक्लियस, न्यूमेरियस माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, डिक्टियोसोम, राइबोसोम्स, ये सब अच्छे खासे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ होती हैं, तो ये नोडल रीजन ऑफ स्टेम में होती है। नोडल रीजन क्या होता है? मैंने आपको बताया था, आई थिंक पिछले से पिछली वीडियो में बताया था नोड्स क्या होते हैं। नोड्स स्टेम का वो पार्ट है जहाँ से लीफ निकलती है, ठीक है। तो नोडल रीजन जो होता है स्टेम का, वहाँ ये देखने को मिलते हैं। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन इनका लीफ ट्रैशेस में देखने को मिलता है। उसके अलावा जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं वीन्स की, वीन्स हमें लीव्स में देखने को मिलती है। आपने कभी लीफ देखी होगी तो उसमें वाइट कलर की जो है आपको बहुत पतली पतली धारियां से दिखती हैं, वो वीन्स होती हैं। उसके अलावा जो है एडवेंटियस बर्ड्स वहां पर ये देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये जाइलम के बारे में हमने उनके टाइप्स देखे, किस तरीके की सेल्स होती हैं, कहाँ उनका प्रेजेंस होता है, क्या उनका फंक्शन होता है, ये सब हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलता है फ्लोएम। अब देखिए फ्लोएम जो होता है ये क्या होता है? ये हमारा फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है। जाइलम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, फ्लोएम फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। ये चीज ध्यान रखना, मेन जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम हो जाएगा, फूड कंडक्टिंग टिश्यू यहाँ पर फ्लोएम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये कैम्बियम जो होती है ना वेसिकुलर बंडल की, उसके बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। ये चीज ध्यान रखना कि जो जाइलम होता है वो इनर टू कैम्बियम प्रेजेंट होता है, कैम्बियम के अंदर की तरफ होता है। वहीं अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम जो होता है वो यहाँ पर आउटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑल्सो एसोसिएटेड होता है ये किसके साथ? जाइलम के साथ एसोसिएटेड होता है वेसिकुलर सिस्टम में। अब यहाँ पर देखिए इनका जो डिफरेंशिएशन होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही होता है, जबकि हमने जाइलम के केस में क्या देखा था कि उनमें जो डिफरेंशिएशन था एम्ब्रियोनिक स्टेज पर भी हो सकता है, पोस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज पर भी हो सकता है। बट इन द केस ऑफ फ्लोएम डिफरेंशिएशन हमें एम्ब्रियोनिक स्टेज पर देखने को मिलेगा। क्लियर है? ये चीज सेम रहेगी कि प्राइमरी फ्लोएम ओरिजिनेट होते हैं प्रोकैम्बियम से, जैसे कि प्राइमरी जाइलम होते हैं, और सेकेंडरी फ्लोएम ओरिजिनेट होते हैं वेसिकुलर कैम्बियम से, जैसे कि सेकेंडरी जाइलम भी होते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म फ्लोएम जो होंगे, सबसे पहले बनने वाले फ्लोएम प्रोटोफ्लोएम कहलाते हैं, और बाद में बनने वाले फ्लोएम जो है मेटाफ्लोएम कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए इंटरनल फ्लोएम या इंट्राजाइलरी फ्लोएम क्या होते हैं, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो इंटरनल फ्लोएम या इंट्राजाइलरी फ्लोएम में क्या होता है कि जो प्राइमरी फ्लोएम होता है वो फिफ्थ पोर्शन में प्रेजेंट होता है, यानी जाइलम के अंदर की तरफ होता है। नॉर्मली हमें क्या देखने को मिलता है कि वो जाइलम से बाहर की तरफ होता है, लेकिन इंटरनल फ्लोएम या इंट्राजाइलरी फ्लोएम जो होते हैं वो जाइलम के अंदर होते हैं, पिथ पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? अब इंटरनल फ्लोएम या इंट्राजाइलरी फ्लोएम कौन सी फैमिलीज में देखने को मिलता है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। वहीं अगर हम इंक्लूडेड फ्लोएम या इंटरजाइलरी फ्लोएम की बात करते हैं तो इनमें जो फ्लोएम होते हैं वो सेकेंडरी जाइलम में इंक्लूड होते हैं, ठीक है, जाइलम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको इंक्लूडेड फ्लोएम या इंट्राजाइलरी फ्लोएम कहा गया है। तो ये किन फैमिलीज में प्रेजेंट होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। जिस तरीके से हमने जाइलम के केस में देखा था, वैसे ही सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है वो भी दो सिस्टम में ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक्सियल और रेडियल। ये ध्यान रखना, यहाँ पर सेकेंडरी की बात हो रही है। सेकेंडरी फ्लोएम जो है उसमें एक्सियल और रेडियल दो सिस्टम देखने को मिलते हैं, जबकि प्राइमरी फ्लोएम जो होता है उसमें सिर्फ एक्सियल सिस्टम ही होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि फ्लोएम में कौन कौन सी सेल्स हमें देखने को मिलती हैं।
तो यहाँ पर सीव एलिमेंट्स होते हैं जिनमें सीव सेल्स आती हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स आते हैं। सेकंड है यहाँ पर कैंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड ट्रांसफर सेल्स। तो वन बाय वन हम इनको यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सीव एलिमेंट्स की। देखिए, सीव एलिमेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है। सीव एलिमेंट्स यूनिक सेल्स होती हैं। कैसे? ये लिविंग सेल्स हैं लेकिन इनमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है मैच्योरिटी होने पर। ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लिविंग सेल्स होती हैं बट इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, सीव एलिमेंट्स हैं ये, ठीक है। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये कैसी होती है, ये स्लैंडर होती है, लॉन्गेटेड सेल्स होती हैं और इनकी जो प्राइमरी वॉल्स हैं वो कैसी होती हैं, सेल्यूलोज से बनी होती हैं, ठीक है। मैच्योर एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर थिन लेयर होती है पैरिएटल साइटोप्लाज्म की और सेंटर पार्ट पर क्या होता है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें हमें दो टाइप्स देखने को मिलते हैं, एक होती हैं सीव सेल्स, दूसरी होती हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है जो आपको ध्यान रखना है कि सीव सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के केस में अगर हम बात करेंगे तो सीव सेल्स कहाँ होगी, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में होती हैं, जबकि सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ हमें एंजियोस्पर्म में देखने को मिलते हैं, है ना। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर सीव सेल्स की, तो सीव सेल्स सिंगल सेल्स होती हैं। इनमें स्पेशलाइज्ड सीव एरियाज होते हैं जो इनकी लेटरल वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो साइड वाली वॉल्स होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और सीव सेल्स में कोई सीव प्लेट्स नहीं होती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। पहली चीज, सीव सेल्स टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं। इनमें जो सीव एरियाज होते हैं लेटरल वॉल्स में होते हैं और इनमें कोई सीव प्लेट्स नहीं होती हैं। वहीं अगर आप बात करोगे सीव ट्यूब एलिमेंट्स की तो ये एंजियोस्पर्म में होती है। लॉन्गिट्यूडिनल फाइल ऑफ सेल्स होती हैं और लॉन्गिट्यूडिनल इस तरीके से अरेंज होती है तो यहाँ पर एंड वॉल्स जो होती है वहां पर सीव प्लेट की प्रेजेंस होती है। ध्यान रहेगी इतनी चीज। अब यहाँ पर जो लॉन्ग सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, इन लॉन्ग सीव ट्यूब एलिमेंट्स में जो एंड वॉल्स होती हैं वो ऑब्लिक्यू होती हैं। वहीं जो शॉर्ट एलिमेंट्स होते हैं इनमें ट्रांसवर्स एंड वॉल्स होती हैं, ठीक है। तो लॉन्ग में तो ऑब्लिक्यू होते हैं और शॉर्ट एलिमेंट्स में ट्रांसवर्स एंड वॉल्स होती हैं। अगर हम यहाँ पर सीव प्लेट्स की बात करते हैं तो इनमें लार्ज नंबर में परफोरेशंस देखने को मिलते हैं, छिद्रण देखने को मिलता है। इनमें जो पोर्स की ओपनिंग होती है वो डिलिमिटेड होती है ट्यूबुलर थिकनिंग ऑफ कैलोस से, कैलोस प्लग भी जिसे आप कहते हो, ठीक है। तो वो यहाँ पर पोर्स के केस में देखने को मिलते हैं। जब ये सेल्स मैच्योर होती हैं तो इनमें जो प्लास्टिड्स होते हैं, लवक जो होते हैं, वो डीजनरेट हो जाते हैं। इसीलिए जो मैच्योर सीव एलिमेंट्स होंगी वो कैसी होंगी, विदाउट प्लास्टिड्स होंगी। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे वो मैच्योर होंगी प्लास्टिड्स डीजनरेट होने लगेगा। इसलिए जो मैच्योर सीव एलिमेंट्स होते हैं उनमें प्लास्टिड्स की अब्सेंस होती है, ठीक है ना। फ्लोएम में सेकंड यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कैंपेनियन सेल्स। अब ये देखिए क्या होती है, हाईली स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं और ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। होती ही एंजियोस्पर्म्स में ही है, ये भी ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कहाँ पर एब्सेंट होती हैं। तो ये टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में नहीं होती हैं, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में होती है और सीव ट्यूब एलिमेंट से एसोसिएटेड रहती हैं। कैसे देखने को मिलती है, तो ये राउंडेड होती है, पॉलीगोनल होती हैं। ये भी ध्यान रखना कि ये कैसी सेल्स होती हैं, ये लिविंग सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं, है ना। कैंपेनियन सेल्स कैसी हैं, लिविंग सेल्स होती हैं और इनमें हमें डेंस ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, प्रोमिनेंट इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है और बहुत सारी स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। कैंपेनियन सेल्स क्या करते हैं, ये प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करके रखते हैं सीव ट्यूब्स में। क्या करते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करके रखते हैं सीव ट्यूब्स में। ऑल्सो जो मटेरियल्स का पासेज होता है उसको ये कंट्रोल करते हैं। ये जरूर ध्यान रखना, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में ये एब्सेंस होते हैं, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होते हैं, ठीक है।
थर्ड सेल जो फ्लोएम में हमें देखने को मिलती है वो होती है यहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा इलोंगेटेड, पॉइंटेड, सिलेंड्रिकल, सब स्पेरिकल और पॉलीगोनल शेप की होती है। बिकॉज पैरेन्काइमा है तो कैसी होती है, लिविंग सेल्स होती है। देखिए पैरेन्काइमा कहीं भी आएगा, चाहे वो जाइलम हो, फ्लोएम हो, हमेशा ये लिविंग सेल्स ही होती है। हमने जब सिंपल टिश्यू पढ़े थे, जब ये चीज़ हमने देखी थी, ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा भी जो है सीव ट्यूब सेल से एसोसिएटेड होती है। अगर हम यहाँ पर एक्टिव फ्लोएम की बात करते हैं तो इनमें ओनली प्राइमरी वॉल्स होती हैं जिनमें पिटफील्ड्स होते हैं, बाद में ये कैसी हो जाती हैं, स्कैलरिफाइड हो जाती हैं, ठीक है। इन अगर देखिए फ्लोएम ये पैरेन्काइमा के बारे में मैंने पहले भी बताया था, इनका फंक्शन क्या होता है, मटेरियल को स्टोरेज करना, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा का भी हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है एक्यूमुलेशन करते हैं टैनिन का, रेजिन, क्रिस्टल्स, म्यूसिलेज, इन सब का, ठीक है। ऑल्सो लेटरल ट्रांसपोर्ट जो होता है सॉल्युबल फूड मटेरियल और वाटर का, वहाँ पर भी इनका रोल होता है, ठीक है। फोर्थ सेल जो फ्लोएम में हमें देखने को मिलती है वो होते हैं यहाँ पर फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं ये प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम दोनों में ही होते हैं। इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, तो आपको पता है फाइबर्स हमेशा कैसे होंगे, इलोंगेटेड होंगे। इनमें इंटरलॉक एंड्स होते हैं, एक दूसरे में जो है इंटरलॉकिंग एंड्स देखने को मिलते हैं। लिग्निफाइड सेल वॉल्स होती हैं और पिट्स कैसे होते हैं, सिंपल पिट्स होते हैं, बॉर्डर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अगर मैं प्राइमरी फ्लोएम में देखूंगी तो ये आउटर मोस्ट पार्ट में देखने को मिलते हैं और किससे बने हुए होते हैं, क्रश्ड प्रोटोफ्लोएम एलिमेंट से बने होते हैं। फ्लोएम फाइबर्स इन द केस ऑफ प्राइमरी फ्लोएम ये हमें आउटर मोस्ट पार्ट पर देखने को मिलेंगे और क्रश्ड प्रोटोफ्लोएम एलिमेंट से बनते हैं। वहीं अगर हम सेकेंडरी फ्लोएम की बात करेंगे तो ये वर्टिकल सिस्टम जो होता है उसके कंपोनेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और फ्यूसिफॉर्म कैम्बियल इनिशियल से बनकर आते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फाइबर्स हैं तो इनका ट्रांसपोर्ट में हमें रोल देखने को मिलता है, ऑल्सो ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स आती हैं, स्केलराइड्स। देखिए स्केलराइड्स जो होती हैं या तो अकेली भी हो सकती है या फिर फाइबर के साथ कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट हो सकती है। ये एक्सियल और रेडियल दोनों ही सिस्टम में देखने को मिलती है, बट किससे एसोसिएटेड है, सेकेंडरी फ्लोएम से है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी ध्यान रखने हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। इसी तरीके से जैसे हमने जाइलम में ट्रांसफर सेल्स देखी थी, यहाँ पर भी जो है फ्लोएम के केस में भी ट्रांसफर सेल्स होती हैं। इनमें वॉल इन ग्रोथ और साइटोप्लाज्म रिच होती हैं। ये सेकेंडरी वॉल्स कैसी होती हैं, अनलिग्निफाइड होती हैं, डिपोजिट होती हैं इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल के। ये कॉमन हो कहाँ हो गई, माइनर लीफ वेन्स में, नोडल रीजन्स में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर है? जैसे जाइलम के केस में ट्रांसफर सेल में देखा था, वैसे ही यहाँ पर भी प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं और जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं उनके बीच में साइटोप्लाज्मिक कॉन्टिन्यूटी बनाए रखते हैं। इनमें डेंस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स होते हैं, लार्ज लोब्ड न्यूक्लियस, न्यूमेरस, माइटोकॉन्ड्रिया, डिप्ट्यूसोम, राइबोसोम, ईआर, ये सब होते हैं। और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है मेटाबोलाइट्स का ट्रांसफर सेल्स करती हैं, ठीक है। तो ये जाइलम एंड फ्लोएम की यहाँ पर बात हो जाती है, जिसमें हमने देखा ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या इनका फंक्शन है, लिविंग कौन होती है, डेड कौन होती है और कहाँ इनकी प्रेजेंस होती है। ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, कौन एंजियोस्पर्म में है, कौन टेरिडोफाइट्स में, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं, ज़्यादा कुछ डिटेल में यहाँ पर क्वेश्चन बनते भी नहीं है, ठीक है। अब ये जाइलम एंड फ्लोएम से रिलेटेड ही कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको दिए हैं, आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ये सभी PYQs हैं, ये किसी ना किसी बायोलॉजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर आए हुए हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस करिएगा। इनके जो आंसर है मैं कॉमेंट सेक्शन में जो है आपको शेयर कर दूंगी, बट आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ 10 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, आप इनको प्रैक्टिस करिएगा, है ना। आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने जाइलम फ्लोएम को जो है डिटेल में पढ़ा है, बहुत ही कंसाइज वे में मैंने आपको यहाँ पर समझाया है ताकि आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ सकें। कुछ भी ऐसे टॉपिक नहीं है जो छूटे होंगे, अधिकतर क्वेश्चन जो है वो इन्हीं चीज़ों से आते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर लेक्चर में समझाए हैं। बस आप इनको याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप इसमें कोई ऐसा है नहीं कि डिटेल में इन चीज़ों को समझो,
ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। और डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आप और इन फ्यूचर लेक्चर्स देखना चाहेंगे। तो इस तरीके से हमने जो प्लांट्स में टिश्यूज़ हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो है टिश्यू सिस्टम के बारे में पूरा बता दूंगी। एपिडर्मल, वेसिक्यूलर जो है ये सारे, इनको डिटेल में हम एक बार पढ़ लेंगे क्योंकि टिश्यू सारे हो चुके हैं, अब सिस्टम बचा है तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवा दूंगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन से और टॉपिक्स हैं जिन पर आप लेक्चर देखना चाहेंगे। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग लेक्चर्स। थैंक यू।